हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जो इस घटना से लगभग 2 साल पहले एक लड़की होती है उससे प्रेम विवाह कर लेता है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात 2 साल गुजर जाते हैं। साथियों, इसी बीच जो उसके पति होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। साथियों, तबीयत खराब होने के कारण उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में जब उसके पति को पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है शामली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है शामली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है शामली। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है कैराना। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कांदला मार्ग। उस गांव के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है खेलखाला पार। उस गांव का रहने वाला, कह सकते हैं कि उस मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है असलम। साथियों, जो असलम होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है आबिद। साथियों, जो असलम होते हैं उनकी आयु लगभग 32 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, इस घटना से लगभग 2 साल पहले वो एक लड़की होती है जो एक जिला पड़ता है बागपत। उस जिले में एक थाना पड़ता है बिनौली और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है फतेहपुर पट्टी। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है हमीद। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आसमीन। उसके साथ प्रेम विवाह कर लेते हैं। साथियों, 2 साल पहले अब शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, मगर इस शादी से उसका जो भाई होता है, जो लड़की का भाई होता है जिसका नाम होता है हारून, वो नाराज चल रहा होता है। साथियों, इसी तरह से अब शादी के बाद 2 साल गुजर जाते हैं। साथियों, लव मैरिज शादी होने के पश्चात 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 6 महीने पहले जो असलम होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। साथियों, बीमारी के कारण उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है इंतजार के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को भी समझाते हैं और उसका जो प्रेमी होता है वो उसको भी समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, आए दिन इसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। साथियों, एक दिन उनकी पत्नी के मन में विचार आता है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात अपने प्रेमी के साथ मौज की जिंदगी जिएंगे। साथियों, मगर कह सकते हैं कि 2 साल पहले ये जो लड़की होती है ये इनके साथ प्रेम विवाह करती है। कह सकते हैं कि अब ये दूसरा प्रेमी के साथ रहने की इच्छा रखती है। साथियों, अब इसी तरह से वो अपने प्रेमी से कहती है और इसके पश्चात प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लान के अनुसार जो लड़की होती है, जो उसका भाई होता है जिसका नाम होता है हारून, उसको भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। साथियों, शामिल करने के पश्चात अब ये तीनों प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार 9 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार होता है। साथियों, कह सकते हैं कि उसके जो पति होते हैं वो हर रोज एक कांदला में एक किराना बस स्टैंड के निकट में एक इरफान की बिरयानी की दुकान होती है, उस दुकान पर जाया करते थे। कह सकते हैं कि वो वहीं पर नौकरी किया करते थे। साथियों, इसी तरह से वो 9 अगस्त सन 2025 की शाम लगभग 4 बजे का समय होता है। वो घर से दुकान के लिए जाते हैं, मगर जाने के पश्चात वो वापस नहीं आते हैं, क्योंकि साथियों ये जो तीनों आरोपी होते हैं ये प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार वो जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, निकलने के पश्चात ये आगे 3 व्हीलर लेते हैं और इसके पश्चात वो तीनों बैठ कर जाते हैं और जाने के पश्चात रास्ते में जो ये होते हैं जिसका नाम होता है असलम, उनको रोक लेते हैं। रोकने के पश्चात ये उनकी हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो इसके सबको एक वहीं पर जो कांदला मार्ग पड़ता है उस पर ही एक नसीम कुरैशी नाम का एक व्यक्ति होता है, उनका एक बाग होता है, उस बाग के किनारे उस सबको फेंक देते हैं और इसके पश्चात वहाँ से वापस आ जाते हैं। साथियों, अगले दिन कह सकते हैं कि 10 अगस्त सन 2025 के दोपहर के समय में कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उसी बीच उनकी निगाह उस सब पर
पड़ती है। साथियों जैसे ही उस सब पर निगाह पड़ती है, जो वहाँ पर लोग होते हैं वो इसके बारे में जो पुलिस होती है पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों जो पुलिस की टीम होती है, जब पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। क्योंकि साथियों जब पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के पश्चात उनकी जेब का कह सकते हैं कि जेब वो चेक करती है तो उसमें आधार कार्ड मिल जाता है। आधार कार्ड के अनुसार ही जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। साथियों अब जब मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे 9 अगस्त की शाम लगभग 4 बजे वो घर से दुकान के लिए गए थे, मगर वो वापस नहीं आए। साथियों जो पुलिस की टीम होती है वो इस केस के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विस लाइंस और क्राइम ब्रांच की टीम कह सकते हैं कि 3 टीम बनाई जाती हैं और इस केस के खुलासे के लिए लगातार मेहनत करती हैं, तलाश करना शुरू कर देती हैं। साथियों जो पुलिस की टीम होती है वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। साथियों 25,000 रुपये का इनाम बोला जाता है कि जो भी टीम इस केस का खुलासा करेगी उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और जो पुलिस की टीम होती हैं वो जांच करना शुरू कर देती हैं। साथियों जांच के दौरान जो पुलिस की टीम होती है उनमें एक टीम को पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसका प्रेमी होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है और जो मृतक की पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब दोनों से पूछताछ की जाती है। साथियों पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है, जो मृतक की पत्नी का भाई होता है जिसका नाम होता है हारून, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको कबूल कर लेता है। एएसपी रामसेवक गौतम व एएसपी संतोष कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने 11 अगस्त सन 2025 को 12 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है आसमीन, और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है इंतजार, और जो उसका भाई होता है, जो लड़की का भाई होता है जिसका नाम होता है हारून, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे जब पूछताछ की जाती है तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इनके पास से एक छुरा होता है और 3 व्हीलर जो होता है जो इस हत्याकांड में प्रयोग किया गया होता है उनको बरामद कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़ा था, जैसे इंडिया टीवी न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।